अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1C D1 8th एडिशन। और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पर भी मैं आपको पहले सवाल में 1, 2 या 3 तरीके बताऊंगा। ठीक है, आपने क्या करना है, कोई एक मेथड इम्प्लीमेंट करना है। मैं बाकी क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है, लेकिन क्या है, दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। वट एवर यू वांट टू यूज द मेथड, दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू कैन यूज। ठीक है जी, पहला मेथड आ जाओ। फर्स्ट मेथड, ठीक है, वो क्या है कि जी हम हर एक का अलग अलग एलसीएम ले लेते हैं। ले लो भाई, 12 का एलसीएम आ गया 2 6 ज़ा, ठीक है, 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। ठीक है जी, ये आ गया। फिर आप 30 का ले लो, ये आ गया जी 2 15 ज़ा, ठीक है गाइस, 3 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। ठीक है बेटा, अब हम क्या लिखेंगे, 12 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है बेटा, यहाँ आप 30 लिखेंगे, 30 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है जी, अब हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू 3। सो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 6, दैट इज द आंसर। ठीक है जी, ये तो हो गया पहला मेथड। क्या हो गया भाई, ये हो गया पहला मेथड। अब आ जाओ सेकंड मेथड में, यहीं इसी के नीचे करवाता हूँ। सेकंड मेथड में, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग नहीं करते बल्कि कंबाइन कर देते हैं। तो मैं लिखूंगा 12 एंड 30। ठीक है, अब हम करते क्या है बेटा, ये एक ही टेबल से इस तरह से सॉल्व करने के दोनों नंबर्स या तीनों या चारों जितने भी हैं हम उसको डिवाइड करें। तो जाहिर बात है, ये 0 है, ये 2 है, ऑब्वियसली ये 2 से डिविजिबल है। मैं लिखूंगा 2 2 6 ज़ा 12, 2 15 ज़ा। अब हम देखेंगे भाई कि 6 और 15 किससे कटता है, तो 6 और 15 कटता है 3 से, तो हम 3 से करेंगे। 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। अब देखो, अगर आप गौर करो, ये दोनों नंबर क्या आ गए, ये दोनों नंबर आ गया हमारे पास प्राइम नंबर, यानी ये दोनों एक टेबल से नहीं कटते हैं। इसका मतलब अब हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, तो आपका HCF आ जाएगा, HCF आ गया आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू 6, दैट इज द आंसर। ठीक है बेटा, और इसका थर्ड मेथड जो है, थर्ड मेथड है आपके पास डिवीजन मेथड कहते हैं उसको। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, हम पहले नंबर से डिवाइड करते हैं, दूसरा नंबर आखिर में आता है। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है गाइस, उसमें हम क्या करते हैं, पहला नंबर एज ए डिविडेंड यूज करते हैं, दूसरा नंबर जो होता है वो अंदर आ जाता है, तो हम डिवाइड करेंगे 12 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, तो 12 2 ज़ा 24, ये आपके पास आ गया, 6 बच गया। अब यहीं पर हम डिवाइड के साथ बताएंगे, और जो पहले डिवाइडर था, डिविडेंड था, वो हम यहाँ रखेंगे 12। अब देखें 6 के टेबल में 12 कब आता है, 2 ज़ा, तो ये 6 2 ज़ा 12। इसका मतलब ये यहाँ कट गया, तो आपका HCF आ गया 6, दैट इज द आंसर। ठीक है गाइस, अब हम यूज करेंगे सेकंड वाला मेथड सारे सवालों में। वैसे आप बाउंड नहीं है, अगर आपको ये मेथड आता है आप यूज कर लें, आप पहले वाले मेथड यूज करना चाहते हैं कर लें, आप ये वाला मेथड यूज करना चाहते हैं, ठीक है, दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। ठीक है गाइस, अब आ जाए बी पार्ट। अब हम बी पार्ट से शुरू कर रहे हैं, तो बी पार्ट जब हम करेंगे तो हम लिखेंगे, एक कंबाइन कर रहे हैं तो हो जाएगा 13 और 91। अब देखें 13 जो है वो प्राइम नंबर है और 91 प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब ये नंबर डायरेक्टली 13 से डिवाइड होता है, तो मैं लिखूंगा 13 1 ज़ा 13 और 13 7 ज़ा। अब देखिए 7 प्राइम नंबर है, इसका मतलब हम इसको फर्दर रिजॉल्व नहीं कर सकते, तो आपका जो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा 13। ठीक है बेटा, यहाँ पर आ जाएं सी में। सी में क्या है, 126। सेम मेथड हम करेंगे एक ही टेबल से। ठीक है, ये हो जाएगा, सबसे पहले तो हम कोशिश करोगे, अगर बिस्मिल्लाह कर रहे हो तो वो अगर इवन नंबर है तो 2 से ही करो, तो ये हो जाएगा 2 से जब हम करेंगे तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 0 ऐसे आ जाएगा। अब देखेंगे 3 से जाएगा, ये हो जाएगा 3 21 ज़ा और 3 4 ज़ा 12। अब ये फर्दर 3 4 बिल्कुल ठीक है जी। अब ये आगे रिजॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि 21 3 में जाता है, 7 में जाता है, जबकि 42 में जाता है, तो इसका मतलब हमारे पास आंसर आ जाएगा HCF आ जाएगा आपके पास मेरा बच्चा 2 इंटू 3 दैट इट मेक्स 6, दैट इज द आंसर। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, अगला क्वेश्चन अगर आपको नजर आ रहा है, ये है 180 एंड 450। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे 180
और 450, तो ये हो जाएगा 180 और 450। ठीक है गाइस, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से डिविजिबल है, 2 9 ज़ा 18, 0, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब ये जाएगा 3 से। ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9, 0, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 से जाएगा तो हो जाएगा 3 10 ज़ा और 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा। अब ये जाएगा 5 से, सो 5 2 ज़ा और 5 5 ज़ा। अब ये फर्दर रिजॉल्व नहीं होगा फॉर द HCF। इसका मतलब आपका HCF आ जाएगा, HCF आ जाएगा बच्चे आपके पास 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, हो जाएगा 10 3 30, 33 से 90। इसका मतलब आपका HCF आ गया 90। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन हो गया। आगे चलें, ई में देखें 11 और 31। अच्छा, अब अगर गौर करो मेरा बच्चा, तो ये प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है और 31 भी प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर नहीं है और HCF हमेशा वहाँ निकलता है जहाँ पर कंपोजिट नंबर दिए जाए। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 1 से जा सकता है। ठीक है, बिकॉज मैंने शायद पहले भी बताया 1 इज़ अ फंडामेंटल फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स। ठीक है, इसका मतलब अगर इसका मैं HCF निकालूंगा तो आपका आ जाएगा 1, दैट इज़ द आंसर। ठीक है, सेम मेथड आ जाओ, एफ में ये हो जाएगा 64 एंड 81। अच्छा, हालांकि ये कंपोजिट नंबर है, हालांकि ये कंपोजिट नंबर, ये 64 है, 2 से डिवाइड होता है, ये 81 है लेकिन 3 से डिवाइड होता है, लेकिन ये आपस में किसी एक नंबर से दोनों नंबर डिवाइड नहीं हो सकते। ना 3 के टेबल में 64 आता है, ना 2 के टेबल में 81 आता है। इसका मतलब इससे फर्दर फैक्टर निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता लग गया कि इसका फैक्टर है 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 64 और 81। इसका मतलब इसका भी HCF आएगा 1, दैट इज़ द आंसर। ठीक है, मैंने कोशिश की है बेटा कि बड़े ध्यान से और बड़े रिलैक्स होकर आपको समझाऊं ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो। ठीक है बेटा। अच्छा बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर दैट इज अ फैक्टर ऑफ बोथ 156 एंड 168। यानी आपने इन दोनों का वो बड़े से बड़ा नंबर फैक्टर फाइंड करना है जो कि दोनों को एक साथ कंबाइन डिवाइड करता हो। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, इस ऑब्वियसली इसका HCF निकल आएगा तो हमें पता लग जाएगा। तो हो जाएगा 156 और 168। अगेन हम इसका निकालेंगे HCF, तो आखिरी नंबर इवन है तो इसका मतलब 2 से डिविजिबल है, ये हो जाएगा 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16 और 2 4 ज़ा 8। अगेन 2 से जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। ठीक है गाइस, अब ये जाएगा 3 से, तो हो जाएगा 3 से जब आप डिवाइड करोगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। अब आ जाए देख लें भाई, आ गया 13 और 14। 13 जो है प्राइम नंबर है, 14 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन वो उन नंबर्स में डिवाइड होता है जिसमें 13 नहीं आता। इसका मतलब ये फर्दर रिजॉल्व नहीं होगा, बल्कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ बोथ द नंबर्स इज 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट मेक्स 12। ठीक है गाइस, दैट इज़ द आंसर। होपफुली आपको क्लियर होगा बेटा। ठीक है, अगर कोई क्वेरी हो बल्कि ज़रूर पूछें, कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई परेशानी आ रही हो तो आप मैसेज करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। एक आध दिन में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अपना फेसबुक पेज भी बता दूँ और जो है इंस्टाग्राम आईडी भी बता दूँ, ताकि आपको अगर कोई परेशानी हो मैं इंशाल्लाह अपनी वीडियोस उस पर भी डालना शुरू कर दूँगा। आपको आसानी से फिर सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है बेटा, बट आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू। इंशाल्लाह अगली मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।